फेज 2 का तीसरा मरहला, इंस्टॉलेशन ऑफ सबमर्सिबल ट्यूबवेल एंड सोलर सिस्टम। इस मरहले का आगाज हम अपने बेटे की बनाई हुई इस वीडियो से करेंगे। इस तरफ ये बड़ा सा गैस है, ये यूं, ये बड़ा सा रूम है यहाँ, और ये दादी है। और ये हमारा स्विमिंग पूल है, ये 4 दीवारी। और वहाँ से पानी डालेंगे वहाँ, और आगे रखिए। और जो ये है यहाँ पूरी, यहाँ पर इस जो 4 दीवारी हैं ना, इन 3 दीवारियों में वो हम गोद पाएंगे, और जो उस तरफ है वहाँ हम ट्रीज उगाएंगे। इस वीडियो में हम ज़मीन के लिए पानी की मुस्तकिल फराहमी में पेश आने वाली मुश्किलात के हवाले से बात करेंगे। तालाब के खात्मे के बाद पानी की मुस्तकिल फराहमी एक बड़ा मसला बन गया। इसका पहला हल हमारे पड़ोसी राव साहब ने अपने ट्यूबवेल से पानी की पाइपलाइन बिछा कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से यह ज़्यादा देर नहीं चल सका, क्योंकि हमारी ज़मीन ऊंचाई पर वाक़ है और पानी का नेचुरल फ्लो पॉसिबल नहीं था। हमने 3 इंच का पंप भी इस्तेमाल किया, लेकिन यह ज़्यादा देर पा नहीं साबित हुआ। फिर हमने सबमर्सिबल ट्यूबवेल और सोलर सिस्टम की तनसीब का फैसला किया। इसके साथ हमने 15 बाई 20 फीट का तालाब और 15 बाई 15 फीट का कमरा भी बनवाया। हमारे इलाके में ट्यूबवेल 3 तरीकों से खुदवाया जाता है, ड्रिलिंग मशीन के ज़रिए, बोगी मशीन के ज़रिए और ट्रक माउंटेड मशीन के ज़रिए। ये तरीका पहले 2 तरीकों से महंगा है, इसलिए हमने इस तरीके का इंतखाब नहीं किया। हमने 5 इंच की बोरिंग करवाई और 1.5 इंच की 5.5 हॉर्स पावर की मोटर लगवाई। इसके लिए हमने 450 वाट की 14 सोलर प्लेटें और 7.5 हॉर्स पावर की VHD लगवाई। ड्रिलिंग मशीन बदकिस्मती से हमारी ज़मीन में पहाड़ी पत्थरों की मौजूदगी की वजह से 300 फीट के बाद खुदाई नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हमें बोगी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसकी वजह से हमारा टाइम भी बहुत ज़ाया हुआ और 15 दिन का काम 1.5 महीने में जाके मुकम्मल हुआ, और हमें बोरिंग का साइज 300 फीट के बाद 5 इंच से 4 इंच करना पड़ा। हमने टोटल 400 फीट खुदाई कराई और पानी का लेवल 250 फीट है। किसी भी सोलर ट्यूबवेल का पहला इम्तिहान बारिश का सीज़न होता है, क्योंकि बारिश के सीज़न में आफ्ताब भाई बहुत कभी निकलते हैं, जिसकी वजह से सोलर काम नहीं करता और कुएं में बारिश का पानी मिट्टी के साथ जमा होकर सोलर पंप को जैम कर देता है। बदकिस्मती से हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले बारिश के सीज़न में सोलर ना चलने की वजह से पंप जैम हुआ, और फिर 4 इंच की केसिंग और कीचड़ की वजह से पंप केसिंग में फंस गया, और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हम पंप को केसिंग से बाहर नहीं निकाल सके। और इन कोशिशों के दौरान स्टील वायर, पाइप और इलेक्ट्रिक वायर तीनों टूट गए और कुआं नाकाबिल इस्तेमाल हो गया। इसकी एक बड़ी वजह ठेकेदार का केसिंग को सही तरीके से बंद ना करना था। अगर वो केसिंग की ओपनिंग को सही तरीके से सीमेंट लगा के बंद करता तो बारिश का पानी मिट्टी के साथ हमारे ट्यूबवेल में दाखिल नहीं होता। बहरहाल, वी आर लर्निंग एग्रीकल्चर द हार्ड वे। हमें ट्रक माउंटेड मशीन के जरिए दोबारा से बोरिंग करवानी पड़ी। इस दफ़ा हमने 8 इंच की केसिंग यूज़ की। इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हम पुरानी बोरिंग को रिचार्ज वेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और बारिश के पानी को इस पुराने कुएं में डाइवर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन में पानी खड़ा नहीं होता, और रिचार्ज वेल होने की सूरत में हमारे मेन कुएं की लाइफ भी बढ़ जाएगी। हमने ज़मीन की मॉनिटरिंग के लिए एक सोलर 5G कैमरा लगाया था। इसके ज़रिए मैं दुनिया में कहीं से भी ज़मीन का जायज़ा ले सकता हूँ, लेकिन सिस्टम भी सिर्फ 2 महीने ही चल सका, क्योंकि 2 महीने के बाद TRA ने 5G सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया और बावजूद टैक्स अदा करने के सिम बहाल नहीं हो सकी। 5G सिम ब्लॉक होने के बाद तकरीबन 6 माह तक ज़मीन की मॉनिटरिंग नहीं कर सका, लेकिन इस दौरान मैंने काफ़ी रिसर्च की और अपने 24 साल के नेटवर्किंग तजुर्बे को इस्तेमाल करके एक काबिल अमल इंटरनेट सोल्यूशन डिज़ाइन कर लिया। सबसे पहले हमने 5G वाईफाई राउटर के ज़रिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया।
اور اس دفعہ میں نے یہ چیز یقینی بنائی کہ یہ 5G راؤٹر میں پاکستان سے ہی خریدوں، کیونکہ پچھلی دفعہ 5G سولر کیمرے کی غلطی میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا تھا، اور 2 وائی فائی سولر کیمروں کو اس 5G وائی فائی راؤٹر کے ذریعے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیا۔ اب میں دوبارہ کہیں سے بھی اپنے موبائل کے ذریعے اپنی زمین کی مانیٹرنگ کر سکتا ہوں۔ اس 5G وائی فائی راؤٹر کے لیے ہمیں 220 وولٹ AC کرنٹ کی ضرورت تھی، جس کے لیے ہمیں سولر انورٹر لگوانا پڑا، جس کے لیے ہم نے 6 کلو واٹ کا سولر انورٹر 4 بیٹریوں کے ساتھ لگوایا، اور چینج اوور سوئچ کے ذریعے ہمارے ایگزسٹنگ سولر پینل کو استعمال کر کے 220 وولٹ AC کرنٹ کی فراہمی یقینی بنائی۔ اس ویڈیو کے اختتام کے ساتھ ہمارے ایگریکلچر انیشیٹو کا دوسرا فیز مکمل ہوا، جو ستمبر 2021 میں شروع ہوا اور فروری 2023 میں جا کے تقریباً 1.5 سال میں مکمل ہوا، جس میں ہم نے اپنی زمین پر بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر مکمل کی۔ بنیادی انفراسٹرکچر کے اندر زمین کی ہمواری، 4 دیوار کی تعمیر، فوڈر ٹریز کی پلانٹیشن، پانی، بجلی اور انٹرنیٹ کی مستقل فراہمی شامل ہے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جس میں ہم فیز 3 کے حوالے سے بات کریں گے۔ Thank you for watching this video till the end.